तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हमने यहाँ पे आपके लिए फुल टू फुल जो है आप लोगों के आरआरबी जो है जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त फॉर्म भरे हैं, बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, बिल्कुल मैंने जो है यहाँ पे आपके लिए मॉडल सेट तैयार कर दिया है। इसी के जो है आधार पे आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? टोटल 100 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 100 ठो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे बेफ़िक्र होकर इस जो है पेपर को देख लीजिए। पता है कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल को क्रैक कर देंगे अगर आपने डेली ही ये क्लास, ये मॉडल सेट आप जैसे कि आपको मालूम है कि 8 पीएम पे डेली ही मैं पढ़ाता हूँ ये मॉडल सेट का, ठीक है? डेली ही क्लास भी कराता हूँ आपके जो है ऑल सब्जेक्ट को फ्री में और साथ में जो है शाम को रिवीज़न के लिए मैंने क्या किया है कि पूरे जो है पूरे आपके रीज़निंग, मैथ और जीके, जीएस के जो है मॉडल सेट जो होता है, ठीक है? उसको मैंने तैयार किया हुआ है और ये देखिए ये मॉडल सेट को बनाने में आप समझ लीजिए कि 8 से 10 घंटे लगते हैं। सुबह से जो है आपको शाम हो जाते हैं मुझे एक मॉडल सेट आपको बनाने के लिए, ठीक है? तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एक ही क्लास में आपको सारे जो है सब्जेक्ट आपको अगर मैं पढ़ा दूँ तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये जो है वो भी यूट्यूब पर फ्री में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है? आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं यूट्यूब पे कोई भी ऑल सब्जेक्ट फ्री में आपको जो है नहीं पढ़ा रहा है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे केवल मुझे यही चाहिए कि आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ही मैं ये क्लास बनाता हूँ और आपके पास ये वीडियो डेली ही पहुँच जानी चाहिए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक क्लास की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है? चलिएगा, पहले जो है हम लोग रीज़निंग के 25 ठो प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद से जो है आपके साइंस के 25 ठो प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर जीके के और फिर जो है अंत में मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फुल टू फुल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष भाषा में ब्लैक को जो यहाँ पे कोडित किया जाता है तो JADE को जो है क्या लिखा जाएगा? इस समय का जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है और बिल्कुल इससे एक भी जो है आपको इधर-उधर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से इस समय कोई भी एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है? और आपको एक बात बता दूँ, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इस तरीके से आपको हर हमेशा जो है मॉडल सेट में आपको प्रेस्टिक करते रहना है। हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है, वो गलत हो या सही हो इससे बहस नहीं है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हॉल में आपको मैं बताने वाला नहीं रहूँगा या कोई भी आपको जो है वहाँ पे हिंट देने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आपको खुद से बनाना है। तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही हैं और आपके सामने ऐसे प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे बना दिया है तो बिल्कुल वहाँ पे भी बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए ये बी का कोड कितना होता है 2, ये एल का कोड कितना होता है? एल होता है 12 पे, ये ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है, के का कोड कितना होता है? के होता है 11 पे। अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये डी लिखा है तो 4 होता है, ये होता है आपका 24 पे, ये बी होता है 2 पे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या है? ये 2 का 4 लिख रहा है मतलब 2 गुना। ये 12 का जो है 24 लिखा है 2 गुना और यहाँ पे देखिएगा 3, 3 का जो है यहाँ पे क्या लिखा है? ये सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 का ये क्या लिखा है आपका 2 गुना, ठीक है? तो आपको आइडिया लग गया कि सबका जो है क्या किया है, ये 2 गुना कर दिया है, तो अब भी आप भी 2 गुना कर दीजिए। ये जो होता है 10 पे, ठीक है? इसका जब 2 गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 10 दूना का 20 हो जाएगा और 20 पे कौन-सा अक्षर आता है? टी। टी से आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत। ये 1 पे होता है और इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 पे कौन-सा अक्षर होता है? 2 पे होता है बी, ठीक है? उसके बाद से ये देखिए डी होता है 4 पे और 4 का फिर 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 पे कौन-सा अक्षर आता है? एच। अब मिला लीजिए टी, बी, एच। इसके आगे जो है मुझे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट उत्तर बी में दिया गया है, ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। चलिएगा, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आएगी? देखिए आज जो है आपको 5 सेकंड से अधिक प्रश्न के लिए समय नहीं दूँगा, ठीक है? आप मेरे साथ ही दिमाग लगाइए और मेरे साथ ऑप्शनों को जल्दी-जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 ठो प्रश्नों को करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है हम लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि समय वहाँ पे भी आपको बहुत कम ही मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे भी चलना है। यहाँ पे लिखा है 12, 12 से 23 लिखा है, अगर दिमाग लगाइए तो 12 दूना का 24 कर दीजिएगा और 1 घटा दीजिएगा। 23 से 45, 23 दूना 46 और 46 में से 1 घटाएँगे, आपका 45। उसी प्रकार 78, यहाँ पे तो 45 में 2 से गुणा करेंगे 90 और 90 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे तो 89 हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल इस रूल को फ़ॉलो नहीं किया, ठीक है? मतलब ये वाला लॉजिक आपको नहीं लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा लॉजिक 11 से जो है सॉरी 12 से 23 पे जाना है तो 11 जोड़ा गया होगा, ठीक है?
23 से 45 पे जाना है तो ये 22 जोड़ा है। 45 से 78 पे गया है मतलब 33 जोड़ा है। इसके आगे देखिए तो यहाँ पे 44 जोड़ दिया है। अब देखिए इसके आगे कितना जोड़ेंगे तो देखिए 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44 तो यहाँ पे हम कितने जोड़ेंगे 55। 55 जोड़ दीजिए 5 2 7 5 2 7 और यहाँ पे 177 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरीके से संगत है और एक जो है असंगत है। असंगत का जो है चयन करना है। चलिएगा अलग वाले की पहचान कीजिएगा। और इसके पहले मैं बता दूं कि इस क्लास का टोटल जो है पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ, ये आपके टोटल जो क्लास में 100 प्रश्न है, इसको जो है मैं आपको डेली ही फ्री में देता हूँ। जैसे कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो डेली प्रोवाइड होता है, जो नहीं जुड़े हैं उनको बता दूं कि इस क्लास जो देख रहे हैं इसके जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन के बटन पे क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा और डेली ही क्लास का पीडीएफ फ्री में आप लोगों को जो है फ्री में दिया जाता है, तो फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिनसे भी लेते हैं यहाँ पे डीएफ लिखा है, टी वाई लिखा है, जेके लिखा है, यहाँ पे एच के लिखा है। अगर देखेंगे तो इनके कोड लिख लेते हैं। ये 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है। ये वाले का अगर लिखेंगे तो टी होता है कितने पे 20 पे, वाई होता है 25 पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है के का वैल्यू होता है 11 और जे होता है 10। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, एच होता है 8 पे, पी होता है आपका, पी होता है 16 पे। तो देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस किया है, 8 से 16 यहाँ पे 8 प्लस कर दिया है, और यहाँ पे 20 से 25 यानी कि 5 प्लस किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 11 से 10 लिखा है यानी कि माइनस का 1 किया है। तो हमें अलग जो है यहाँ पे देखना है, तो अलग कौन सा मिला हमको, तो देखिए ये भी प्लस में वैल्यू है, ये भी प्लस में वैल्यू है, ये भी प्लस में वैल्यू है, परंतु ये वाला माइनस का 1 कर दिया है। 11 से 10 लिख दिया है कौन, यहाँ पे जे आई। तो यहाँ पे जे आई कहाँ पे है, जे आई सॉरी जे के आई, के जे सॉरी के जे जो है आपका यहाँ पे अलग है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना था, डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाएगा। अब जो है सही ढंग से दर्शाने वाला आपको वेन डायग्राम बनाना है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है बर्तन, सिल्वर और आभूषण, इसके जो है सही वेन आरेख बनाइए, वेन डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से वेन डायग्राम का प्रश्न पढ़ाया हूं, तो आप इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। 10 सेकंड का समय देता हूं और कमेंट बॉक्स में चौथे का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, जो नहीं बताएगा फिर जो है बहुत मारूंगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को बताया भी है। ठीक है, और जिनको भी नहीं आ रहा है तो डेली क्लास में जुड़िए, सुबह और शाम आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते चलिए, देखिएगा सिलेक्शन आपका अब पक्का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले बर्तन का चित्र बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया मान के चलिए बर्तन, और बर्तन यहाँ पे देखिए उसके बाद से क्या लिखा है, सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के बर्तन होते हैं, कहिएगा कि बिल्कुल कुछ बर्तन चांदी के होते हैं, कुछ बर्तन किसके होते हैं, चांदी के होते हैं। आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, उसके बाद से लिखा है आभूषण। तो आभूषण के क्या जो है आभूषण से चांदी के आभूषण बनते हैं, चांदी से आभूषण। तो देखिए कुछ जो है आभूषण चांदी के होते हैं। ठीक है, सभी आभूषण तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आभूषण जो है चांदी के बनते हैं। तो इस तरीके से आपका जो राइट उत्तर बनेगा वो कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या से चौथी संख्या का जो है संबंध बताइए। अब सेम टू सेम उसी तरीके से आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे पांचवे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय। ठीक है, 10 सेकंड जो है आप लोगों को मिलते हैं और ये 10 सेकंड देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बना देता है। ठीक है, चलिएगा बनाते रहिएगा और मेरे साथ लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 80 नहीं होगा ना, ये ऑप्शन में 8 है। अब आप बताइएगा, अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखिएगा तो 23 लिखा है, 23 से 14 लिखा है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो 23 से 14 कब होगा, जब यहाँ से आप 9 घटाएंगे ना, 9 माइनस करेंगे। यहाँ से 9 माइनस अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये अलग है। तो अब दूसरा लॉजिक की तरफ चलेंगे यहाँ पे, और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है बताइएगा। एनालॉजी का प्रश्न है, थोड़े से अलग तरीके का है, परंतु आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो बना सकते हैं कि 23 है 9, तो यहाँ पे 23 लिखा है, हमको 14 पे आना है। तो 23 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, सॉरी ये 23 है, 23 में 5 जोड़ेंगे, 23 5 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 28 में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 14।
बात क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे कितना है 11 है और 11 में आपको 5 जोड़ देना है, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 16 का जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और देखिएगा 8 आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर 8 पे जाना था। आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब जो है ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या बताइए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आपके पास 10 सेकंड के समय है और ये 10 सेकंड कभी भी आपको जो है गलती में आपको जो है यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है, आपको गलत हो सही हो उससे कोई भी मैटर नहीं करता है। क्या आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपने ट्राई किया तो बहुत अच्छा है, गलत हो या सही हो उससे बहस नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है 10 लिखा है। अब ये 10 किस तरीके से आया है, पहले लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है, तो 10 में से 7 को माइनस किया है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ये देखिए 12 जो लिखा है, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 10 आता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे 10 लिखा गया है, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है आपको अगले वाले में भी लगना चाहिए। तो देख लेते हैं अगला वाला में लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। अगला वाला में देखेंगे तो क्या यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है 15 किस तरीके से हुआ है। तो हमने यहाँ पे 16 में से 8 को माइनस किया, ठीक है। पहले माइनस करना पड़ेगा तो ये हो गया 8 और देखिए 11 में से 4 को माइनस किया, 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो 7 और 8 को यहाँ पे भी प्लस किया तो 8 दूना 7 8 जो है यहाँ पे 15 सॉरी 15 हो जाएगा और देखिए बिल्कुल यहाँ पे 15 आपको मौजूद है। तो अब लॉजिक हमें यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया है। तो बिल्कुल वही लॉजिक के साथ हम लोग यहाँ पे अंतिम वाले में जाएंगे। 15 में से सॉरी 15 में से ये 15 में से आपके 6 माइनस करना है, ठीक है। तो 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 9 प्लस का ये 9 में से 5 को घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, ये कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है। 13 जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है और बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, ठीक है। अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या होगा? चलिएगा बताइएगा कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, ठीक है। अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या आने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय। मैंने तो पासे के प्रश्न बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से आपको नहीं करना है। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न को कभी भी गलती नहीं करना है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पासे जो है 2 आपके पास हैं, तो यहाँ पे दोनों ही पासों में चलिए और यहाँ पे देख लीजिए कॉमन वैल्यू कौन सा है, तो हमें मिला क्यूब। क्यूब जो है कॉमन है, तो क्यूब से जो है क्लॉकवाइज हमको घूम जाना है। क्यूब से क्या करना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से इधर चलेंगे तो हमें मिलेगा एस और यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा आर, यानी कि जो है हम बोलेंगे कि एस का अपोजिट आर है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हो जाएगा पी और इससे यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा यू, यानी कि ये आपका अपोजिट है, ठीक है। अब बचा है एक कौन सा क्यूब, और क्यूब बचा है और ये देख लीजिए यहाँ पे एस हो गया है, टी हो गया, आर हो गया है, पी हो गया है, यू हो गया, तो एक बचा हुआ है अक्षर कौन है टी, तो टी क्यू का अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे यू का अपोजिट, तो यू का अपोजिट आपको मिल गया है। बिल्कुल आप कहिएगा कि यू का अपोजिट यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने पी दिया है, तो इसमें तो किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस 4 क्रमागत जो है अनुसार महीने हैं जिसमें से पी एवं एस 30 दिन के हैं, तो एस का जो है महीना कौन सा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। यहाँ पे 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 8वें प्रश्न का उत्तर आना चाहिए आपको बेहतर तरीके से। तो देखिए बोल रहा है कि क्रमागत जो है आपके पास कौन कौन महीना है, पी है, क्यू है, आर है, यस है, ठीक है। 4 महीने का नाम दिया है और इसमें बोला क्या गया है पहले ये समझिए। बोल रहा है कि ये जो है पी और एस है, पी जो है आपके पास है तो ये 30 दिन का है और ये एस है ये भी 30 दिन का है, ठीक है। अब ये दोनों हमको मालूम नहीं है,
तो देखिए 30 के बाद यहाँ पे कितने दिन का है, 31 दिन का अगर ये मान लेते हैं। और यहाँ पे जो है आपको कौन सा, ये क्या बोला है कि पी और एस 30 दिन के हैं, तो इस महीने का एस कहाँ पे है, तो एस तो आपका यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी, ये तो हमने गलत लिख दिया है ना, पी और एस यहाँ पे लिखा गया, सही है, सही है। अब बोला है आपसे कौन सा एस का जो है महीना है, एस कौन सा महीना है ये आपको बताना है। ये एस कौन सा महीना है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर ये 31 और यहाँ पे अगर 31 करेंगे तो ये तो कभी भी एक साथ 31 दो सॉरी 31 बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे 30 के बाद 31 और फिर यहाँ पे आपके क्या आएगा, क्या जो है लॉजिक होता है कि 30 महीने 30 का होता है, तो उसके बाद वाला 31 का होता है, फिर उसके बाद से 30 का होता है, तो फिर उसके बाद 31 का होता है। तो यहाँ पे तो 30 का डबल एक साथ कभी भी आपने देखा है कि महीना लगातार 30 दिन का हुआ हो, तो कहिएगा नहीं, ये जो है आपके लगातार 31 दिन का 2 बार होता है। कब होता है, तो कहिएगा कि जुलाई और अगस्त जो है आपका क्या होता है, एक साथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुलाई के पहले जून हो जाएगा, ये जून 30 दिन का होता है। मई के बाद जून जो है, जून ये आपका 30 दिन का हो जाएगा। जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31, ठीक है। और यहाँ पे अगस्त के बाद यहाँ पे कौन सा महीना होगा, तो अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है। तो सितंबर आपको यहाँ पे एस वाला महीना कौन सा हो जाएगा, यानी कि सितंबर। और आपसे एस का ही पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पे बोला है कि एस कौन से महीने का है, तो सितंबर का है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि जो है नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक ही महीने की बात कर रहा है कि पहला जो तारीख है नवंबर में, वो कौन से जो है दिन है, सोमवार है, ठीक है। सोमवार है, सॉरी सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों से बोल रहा है कि जो है 25 तारीख को, कौन से तारीख को, 25 तारीख को कौन सा दिन होने वाला है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए एक के बाद जो आपका फिर 7वां दिन होगा, ठीक है। इससे इधर से 1 तारीख को अगर मालूम है, तो हमें आपके पास 25 तारीख तक जाना है, 1 माइनस कर लीजिए, आपके पास कितना बचेगा, 24। 24 दिन और एक्स्ट्रा है, 24 दिन मतलब 24 दिन पे जो है कौन सा दिन आएगा, तो 24 में 7 से भाग दीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 त्रिक 21 और 3 शेष बच जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 जो दिन होगा, 21 दिन, और फिर तो सोमवार होगा, परंतु उसके बाद जो 3 दिन शेष बच रहा है, तो सोमवार से 3 दिन जोड़ देंगे, सोमवार के बाद से ये मंगलवार, ये बुधवार दूसरा दिन, और ये बृहस्पतिवार तीसरा दिन हो जाएगा। देखिए ये 3 दिन आपको जाना था, 3 दिन के बाद से कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार। देख लीजिए, अगर किसी महीने का 1 तारीख जो है अगर सोमवार है, तो 25 तारीख बिल्कुल जो है बृहस्पतिवार होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 8 बजे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा। अब देखिए एक जो है यहाँ पे जो है घड़ी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, इसमें 8 बज रहा है, तो आपको बिल्कुल तरीके से मालूम होगा, यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। सॉरी, ये 6 होता है और ये आपका 12 होता है, और यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 9, यहाँ पे ये आप समझ लीजिए 9 के ये होता है आपका 10, ये होगा 11, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये बोल रहा है कि कोई घड़ी में जो है कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक सुई यहाँ पे होगा, एक सुई यहाँ पे होगा, तो बोल रहा है, सॉरी, 8 8 बज रहा है ना, तो ये वाला 8 पे होगा ना, 8 बजाना है आपको, तो ये वाला हिस्सा नहीं है, ये तो 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखिएगा ये बिल्कुल आपने 8 पे जो है ये लकीर खींचा हुआ है, ये एक सुई यहाँ पे और एक सुई यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ से आइएगा, 1, 11, फिर 10, फिर यहाँ पे 8 और 9, फिर 8, कितने हुए, 1, 2, 3, 4 कोठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें टोटल जो है कितने होते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से जाना होगा, कितने होते हैं ये यहाँ पे टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठो है टोटल। इसमें संख्या कितना है, 1 से लेके 12 तक हम लोग चलते हैं इसमें टोटल। तो टोटल अगर कोई वृत्त में पूछेगा कितना जो है आपका कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। और 60 में टोटल इसमें जो है पक्ति कितनी हो जा रही है, इसमें लकीर कितने हो रहा है, 12, तो 12 से काट देंगे, तो 12 3 36। एक जो है कितने डिग्री का बनता है, एक के बीच, 1 घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, मतलब 1 से 2 बजेगा तो उसमें 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब ये बोला किसने कितने का है, तो 8 से 12 के बीच में, तो कितने हुए थे, 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 30 चौका कितना होता है, 30 चौका 120 डिग्री का कोण बनेगा, कितने, 8 बजे में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में रेणु की जो है रैंक नीचे से 15वां, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हो, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा। मान लीजिए यहाँ पे रेणु है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लड़के हैं, और इसमें रेणु का जो है स्थान बोल रहा है कि रेणु का स्थान है नीचे से, मान लीजिए ये नीचे से है, यहाँ से चलेंगे तो ये इसका स्थान 15वें नंबर पे है, ठीक है। और इसमें टोटल जो लड़कों की संख्या वो 30 ठो ही है, ठीक है। इस लाइन में टोटल कितने लड़के हैं,
30 हैं। तो बोल रहा है कि रेणु का जो है स्थान अब जो है आपको ये ऊपर से बताना है कि ये चौथे नंबर पे है। तो टोटल लड़के कितने हैं, 30 हैं, उसमें से 15 ठो माइनस कर दीजिएगा, आपका जो है यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15। परंतु अगर आपने 15 बताया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रेणु का जो है, देखिए यहाँ पे एक बार हमने नीचे से काउंट किया है रेणु को और फिर ऊपर से काउंट किया है। तो जो लड़के 30 थे इसमें अब कितने हो जाएंगे, 31। यानी कि रेणु को 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो ये एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 की जगह पे आपको 16 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये आपको ध्यान रखना है कि जो है एक ही व्यक्ति को एक लाइन में 2 बार कैसे आपने काउंट किया है, ठीक है। देखिए एक को नीचे से काउंट किया, एक बार ऊपर से काउंट किया, तो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया है, जबकि वो एक ही बार में होगी उस लाइन में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सुप्रिया अखिल की माँ है। देखिएगा, सुप्रिया अखिल की माँ है। अखिल को मैं लिखता हूँ ऐसे। इसकी माँ कौन है, अखिल की माँ, अखिल यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी माँ कौन है, सुप्रिया है, माँ है, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, ठीक है। ये माइनस का साइन रखिएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, सॉरी बहन लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल की बहन है सुप्रिया, यहाँ पे बहन है तो ये माइनस, ये भाई है तो प्लस। अखिल के पिता कोई होंगे यहाँ पे, ठीक है, की माँ, तो इनके पिता और पिता के बाद से यहाँ पे इनकी माँ है, ठीक है, इनकी माँ होंगी तो ये यहाँ पे। तो कह रहा है कि माँ जो है सुप्रिया से कैसे संबंधित है, यानी सुप्रिया लिखा गया है, मतलब एस से जो है ये इनके पिता कौन है, कैसे संबंधित है। तो देखिए ये इसके ये पिता, और पिता की माँ कौन होती है, तो पिता की माँ आप लोगों को मालूम है कि दादी लगेगी। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आर के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर जो है मुंह करके खड़ा है, ये आपको बताना है। अब बताइएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बेहतर तरीके से बताया है, कौन सा दिशा किधर होता है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि आर जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम देखिए, दक्षिण पश्चिम ये हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये वाला हो गया, इधर मुंह किया हुआ है, यानी कि वो कहाँ पे होगा, यानी कि आर जो है यहाँ पे होगा, तो ये दक्षिण पश्चिम इसका जो है क्या होगा, ये जो है दक्षिण पश्चिम में अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो ये इधर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल कहिएगा कि दिख रहा है। अब जो है यहाँ से जब ये इधर ताक रहा है, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे बोला है कि आर और जे दोनों एक दूसरे के सम्मुख जो है मुख के सामने हम खड़े हैं। मतलब ये आर इधर से ताक रहा है, तो जे जो है यहाँ से इधर से आपको यहाँ पे देखते हुए नजर आएगा, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से इधर की तरफ ये ताकेगा। अब कह रहा है आर के सापेक्ष है, आर से देखना है कि जे की जो है जे किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो आर से देखिए जे का स्थान किस दिशा की ओर है, तो देखिए ये कौन सा है, दक्षिण, और ये कौन सा है, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि COD को यहाँ पे लिखा गया है, MAD को यहाँ पे लिखा जाता है, COM को यहाँ पे लिखा जाता है, 2 को जो है 27 लिखा जाता है, तो DOME को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। CODE को क्या लिखा है, ये डी है, ई है, तो 6 2 4 1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है MADE, मेड को क्या लिखा है, तो मेड को लिखा है यहाँ पे, मेड को जो है ये लिखा है आपका 5 3 4 6, ठीक है। अब इसके आगे देखिए कह रहा है COME, कॉम को क्या लिखा है, तो ये लिखा है आपका 3 1 2 4। उसके बाद से लिखा है TO, ठीक है, TO को क्या लिखा है, 27। अब इसमें से वैल्यू निकालना है, तो आपको करना क्या होता है कि बिल्कुल जो कॉमन होते हैं उसको काट देते हैं। ये सी से जो है बिल्कुल आपका सी कट जाएगा, ये सी से सी कट गया, ये ओ से ओ कट गया, और ये ई से ई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये ओ भी है तो ओ से ओ कट गया, और ये एम से एम कट गया, बचा हुआ क्या है, इसमें डी है। अब इधर का भी काट लीजिए, 6 से 6 कट गया, और आपका 4 से 4 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट गया, और ये आपका कौन सा है, और आपका कौन सा है, तो ये आपका 2 से बिल्कुल 2 कट जाएगा, और आपको कौन सा कट रहा है, अब आपको कौन सा कट रहा है, बिल्कुल आपके सामने कौन सा कट रहा है, तो अब तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 भी मिल रहा है। अब आपको बोला किसका गया है, DOME को, तो डी का कोड यहाँ से निकालिए, डी का कोड कितना है, 1। यहाँ पे डी का कोड 1 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 1 आपके पास है, ये नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो 1 से 1 भी कट जाएगा ना, यहाँ पे तो 1 भी कट रहा है। तो अब जो है आपके पास बचा हुआ क्या था, ये जो है आपको एक बार और लिख देता हूँ। ये थोड़े से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कट गया मेरे से, फिर अच्छे से समझ लेते हैं। DE को कितना लिखा है, 5 3 4 6, और यहाँ पे लिखा है COME, कॉम को कितना लिखा है यहाँ पे, 3 1 2 4, और यहाँ पे लिखा है
टी ओ को जो है कितना 27। अब देखिए बोला किसको है डी, डी का वैल्यू निकालना है। देखिए डी जो है इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, डी इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए, ये 4 से 4 कॉमन हो रहा है और एक कॉमन यहाँ पे ई से ई भी हो रहा है, तो ई का मतलब इसमें कौन सा हो रहा है, 6 से 6 कट गया है, ठीक है। तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो देखिए 4 से कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, 4 से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डी है, ठीक है, और इसमें इस लाइन में भी डी है, तो इन दोनों में भी डी का वैल्यू दिया गया होगा। तो दोनों में हमने देखा कि यहाँ पे 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो 6 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, 4 वाला तो दिया ही नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद से ओ का वैल्यू निकालना है, तो ओ देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें भी लिखा है और सी ओ यहाँ पे भी लिखा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, पहला पहला वाला में होना चाहिए, तीसरा वाला में और चौथा वाला में। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आपका जो है यहाँ पे 2 होना चाहिए, परंतु 2 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अच्छा जी, अब देखिएगा इन दोनों में अगर देखते हैं तो 2 भी है, यहाँ पे देखिए 1 भी है और यहाँ पे भी 1 है, तो अगर हम देखते हैं 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1 है। अब देखिए इन दोनों में जो है m का वैल्यू क्या है, m यहाँ पे है, तो m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं अगर हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है इसमें टोटल जो है कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ क्या है, m का वैल्यू 5 है। तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, m का वैल्यू जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए m का वैल्यू निकालना है, तो देखिए m यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में पहले और दूसरे लाइन में कॉमन देखेंगे हम लोगों को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिला है 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 3 और 4 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ई मिल रहा है, तो ई का वैल्यू देखिए अंत में लिखा है 4 और 4, तो बिल्कुल आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ए अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो 15 का जो है उल्टा क्या होता है, विपरीत अक्षर, तो एन होता है, ठीक है, और 25 अक्षर के विपरीत, तो देखिए 26 का होता है जेड, 26 जेड पे होता है तो जेड का होता है ए, और 25 होता है वाई, वाई का होता है बी। तो कह रहा है इनके बीच के अक्षरों का जो है कौन से अक्षर इनके बीच में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे बी के बाद से क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बी के बाद से आपको यन तक जाना है, तो बी के बाद से यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आया, ठीक है। अब बोल रहा है इनके बीच में कौन आएगा, तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से 5 ठो अक्षर ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 2 5 हो गया, 6 तक आते हैं और इधर भी 6, 6 से 6 इधर, 6 से 6 इधर खत्म हो गया, बीच में कौन सा अक्षर है, कहिएगा कि बिल्कुल आपका एच अक्षर जो है इनके बीच में आ रहा है, और वही पूछा है इनके बीच में जो है कौन सा अक्षर आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ जो है गुणा और माइनस का अर्थ जो है प्लस, और गुणा का अर्थ जो है भाग और भाग का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित समीकरण का जो है मान ज्ञात करें। तो बस बैठा दीजिए 4, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणा रखिए 22, और गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ बोला है भाग, तो भाग रखिए 2, और भागा का अर्थ क्या है, तो माइनस है तो -4, और माइनस का अर्थ क्या है, तो प्लस है तो प्लस का 9 रख दीजिए, ठीक है। ऊपर जो बोला गया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रख देना था, ठीक है। अब रखने के बाद से देखिएगा यहाँ से भाग दे दीजिए, सबसे पहले हो जाएगा तो 11 मत में भाग लगेगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 9, तो 11 4 44 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 और प्लस का 9 हो जाएगा, तो 44 में से 9 जाएगा 40, 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 40 और 9 49। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द समूह का जो है चयन करना है, संबंधित शब्द समूह जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण लिखा गया है, और प्रकाश संश्लेषण का जो है संबंध सूर्य का जो है, सूर्य का प्रकाश है, तो बिल्कुल होता है सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के संश्लेषण से ही संबंधित है। तो ऐसा कौन सा संबंध है, पंखा से प्रकाश होता है, बिल्कुल गलत है। प्रिंटर से डेस्क तेज होता है, नहीं। पुस्तक से पत्रिका होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कलम से जो है लेखक का संबंध होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। जिस तरीके से प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से संबंधित होता है, तो लेखक जो होता है बिल्कुल अपने कलम से संबंधित होता है। अगर लेखक के पास कलम नहीं होगा तो वो किसी लायक का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सी इंजीनियर लेखक और नृत्य दोनों है, कौन सा इंजीनियर है, ठीक है। ये इंजीनियर कौन सा है भाई साहब, ये इंजीनियर है, और वो कौन सा है जो लेखक भी होना चाहिए और आपका कौन सा होना चाहिए, नर्तक भी होना चाहिए, तो ये नर्तक है, इन दोनों में होना चाहिए। तो ये
इन दोनों में यानी कि तीनों में कौन सा अक्षर मिला हमको? सी मिला। अगर आपने देख लिया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। ये बोला गया था कि वो इंजीनियर का नाम बताइए, तो इंजीनियर में ये सभी आएंगे जो कि लेखक भी होना चाहिए। ये वृत्त के अंदर और वर्ग के अंदर दोनों में आना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका सी आया था, इसीलिए सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है यहाँ पे कथन कि जो है सभी सदस्य प्रत्याशी हैं। ठीक है, सभी सदस्य प्रत्याशी है, कोई भी छात्र प्रत्याशी नहीं है। तो इसका पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बोला है सभी सदस्य, सदस्य को एस से लिखता हूँ, और जितने भी सदस्य हैं सभी क्या है? प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी को मैं पी से लिख देता हूँ, प्रत्याशी। अब देखिएगा, अब क्या बोला गया है, इसके आगे पढ़िए। कह रहा है कि कोई भी छात्र प्रत्याशी नहीं है, यानी कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट यहाँ पे है, एस टी लिख देता हूँ स्टूडेंट को। ये इनका संबंध किसी का भी जो है यहाँ पे किनसे नहीं है? प्रत्याशी से नहीं है, ये पी से संबंधित नहीं है स्टूडेंट, ये दोनों ही अलग हैं। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे दीजिएगा, मतलब कोई भी संबंध नहीं है। अब क्या बोला गया है, निष्कर्ष पे आ जाते हैं, कौन सा सही हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है पहला कि कोई सदस्य छात्र नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा? छात्र, और ये हो गया आपका कौन सा? ये कौन सा है? तो अब जो है दूसरे वाले पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कोई भी सदस्य छात्र नहीं है, तो देखिए ये हो गया आपका जो है सदस्य यहाँ पे है। देखिएगा यस मतलब सदस्य बोला था, और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे छात्र इधर है। यस और एस टी में कोई संबंध है? कहिएगा दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, बिल्कुल पहला वाला सही बोला है। दूसरा कह रहा है कि कुछ छात्र सदस्य हैं, छात्र का कुछ हिस्सा, ये छात्र हैं, इनका कुछ हिस्सा स्टूडेंट में है, ये सदस्य हैं, इनका कुछ हिस्सा स्टूडेंट में है। कहिएगा बिल्कुल नहीं है जी। अभी बोला गया है कि कोई नहीं है, तो फिर कुछ वाला कैसे सही होगा? बिल्कुल दूसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल आपका जो है निष्कर्ष पहला पालन करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि कथन कह रहा है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को जो है बढ़ाती है। अच्छा जी, ये कथन कहा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है क्या? निष्कर्षण। निष्कर्षण कह रहा है कि पहला, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी वस्तु को, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, ठीक है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो उसकी लालसा आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि जिसके पास है वो उसका कद्र नहीं करता, लेकिन जिसके पास वो वस्तु नहीं है, वो जो जिसके पास नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए तरसता है। ठीक है, उसका जो है क्या होता है? उसके प्रति प्रेम अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। तो देखिए ये तो रिश्ते पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप किसी से दूरी बनाएंगे तो वो रिश्ता मजबूत थोड़ी ना होगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसके पास जितना ही रहेंगे, जिनके पास जितना जाएंगे, उनसे रिश्ता आपका उतना ही बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बताना है कि केवल निष्कर्ष पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कथन, अपनी दूसरी जो है विजिट पर डॉक्टर ने नस्खे को जो है बदल दिया, नुस्खे को जो है बदल दिया। ये बोल रहा है कथन है। ठीक है, अब कथन के अनुसार यहाँ पे निष्कर्ष को आइए। पहला और निष्कर्ष कह रहा है धराएं कि पिछले नक्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अगर कोई पिछले नुस्खे से जो है रोगी का कोई लाभ नहीं होगा तो ही बदला जाएगा। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो क्यों हम इसका यूज करेंगे? बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीर से नहीं लिया था। तो ये बात गलत है कि गंभीर से लिया था कि नहीं लिया था, ये कैसे आपको पता है? तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये देखिएगा अब बिल्कुल जो है 100% यहाँ पे फिगर से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे बताना है। बोल रहा है यहाँ पे कि दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। अब देखना है आपको कि ये जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये आपको किस वाले चित्र में दिखाई दे रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 22 नंबर का बिल्कुल सबका उत्तर आना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को। तो हम देखने चलते हैं। तो ऐसा जो है आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये वाला तो हिस्सा यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये तो है, ये नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले में क्या, तो यहाँ पे चलिएगा।
अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ठीक है? और यहाँ से देखिए नीचे लकीर भी खींचा गया है, ये वाला हिस्सा और इसके नीचे लकीर, ये वाला हिस्सा और इसके नीचे लकीर। बिल्कुल हमने जो देखा वो ऑप्शन नंबर बी में जो है चित्र मिल रहा है, ठीक है? घुमाने की कोई भी अनुमति नहीं है, परंतु ऑप्शन नंबर बी में दिख गया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, बिल्कुल आपको ये टॉपिक कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो रेलवे के एग्जाम में 100% प्रीवियस ईयर में पूछा है, आपके चैप्टर वाइज सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 100% आपके एग्जाम हॉल में इससे प्रश्न आने वाले हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए, ये दर्पण नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ में दर्पण में मैंने क्या बताया है कि नीचे वाला वस्तु ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला वस्तु नीचे आ जाएगा। तो देखिए, ये रंगा हुआ भाग जो है अब आपको नीचे होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये यहाँ पे है तो इसी साइड में रहेगा, इसी साइड में, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल। अब देख लेते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे। अब देखिएगा, नीचे वाला ऊपर होना चाहिए, तो नीचे वाला आपके सामने कहाँ पे है, ऊपर। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये तिरछा होना चाहिए, ये दोनों ही गोला एक तरफ है, देखिए ये तिरछा में लिखा है, तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन नंबर जो है सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या जो है आपको काउंट करके बताना है कि कितनी जो है इसमें सीधी रेखाएं हैं, ठीक है? ये तो 100% सही उत्तर सबका आना चाहिए कि सीधी रेखाओं की संख्या अगर आपने काउंट नहीं किया तो फिर तो लालत है कि आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल आप गिन सकते हो, 1 2 3 4। आपने गिना पहले 4, फिर अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और इसमें 4 ऐड कर लीजिए। अब देखिएगा, 4 के बाद से ये 5 6 और ये भी सीधी रेखा है, 7 सॉरी 3, ये 1 2 3 और 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 4 4 8 3 11 जो है आपके सीधी रेखाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आपका अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कथन एस जो है एस बड़ा है एच से, ठीक है? अब देखिए, ये जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। एस जो है छोटा है, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, एच बड़ा है, इसे ऊपर लिख लेंगे। अब एच से जो है मुंह खुला है ए का, तो ए जो है इससे बड़ा हो जाएगा। अब उसके बराबर पे कौन है, एन है, इसके बराबर पे। अब एन जो है आई से क्या है, बड़ा है, आई से बड़ा है एन, ये एन जो है आई से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई से बड़ा कौन हो जाएगा, एन। और एन से बड़ा कौन है, भी बड़ा है, एन से बड़ा कौन है, भी बड़ा है, एन से बड़ा कौन है, भी। अब बोला क्या गया है निष्कर्ष में, निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो है एच जो है आई के बराबर है, एच आई बराबर है, उसके बाद से लिखा है एस और भी बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एच और आई बराबर हो जाएंगे, एस और भी बराबर हो जाएंगे। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है, जो है यहाँ पे सत्य है, ठीक है? दोनों ही निष्कर्ष सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अब जो है साइंस के प्रश्नों की ओर, और साइंस के फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 25 ठो। पहला प्रश्न आपके सामने साइंस का आ चुका है और आपको जो है टाइम नहीं लगाना है, ठीक है? इन प्रश्नों में आपको साइंस में 5 से 6 मिनट में कंप्लीट करना है और 4 से 5 मिनट में आपको जो है किसका, तो जीके जीएस का खत्म कर देना है। तो 10 से 11 मिनट में इस सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, जीके जीएस और जो है साइंस के। पहला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो क्रोमियम का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ी था। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है विद्युत का अच्छा चालक है? ये क्लास में तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उत्तर तो सबका आना चाहिए। सबसे अच्छा चालक मैंने क्लास में बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है कि जो है चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये एग्जामिनर बहुत बहुत बार पूछता है, मतलब हर एक बार ही रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो है विटामिन है? कौन सा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है? तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा,
आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे विटामिन ए जो है संक्रमण रोग को रोकने वाला बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी क्या होती है। विटामिन ए जो है उसकी कमी अगर आपके शरीर में हो जाता है तो आपके कौन से बीमारी हो सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि नाइट नाइट ब्लाइटनेस जो है ये इसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन सा उत्तर सही होगा, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि बच्चों में अंगों की जो है उपस्थिति मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी होती है, जिसके कारण बच्चों के अंग जो होते हैं यानी कि अस्थियां हड्डी जो है मुड़ जाती है, ठीक है, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो आपको बताना है कि विटामिन जो डी होता है उसके कमी से बच्चे की जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती हैं, ठीक है, तिरछा आपको दिखाई देने लगती है, टेढ़ बकटेढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो है चुंबक सदैव ठहरता है। कैसे ठहरता है ये आपको बताना है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किसके जैसा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, चुंबक किस दिशा में ठहरता है, चुंबक जो है दक्षिण दिशा की तरफ जो है ठहरता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताइएगा। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 32 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है 32 का राइट उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी प्रतिरोध पर जो है आपके लंबा किया जाए, किसी प्रतिरोध तार को जो है लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो जब लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या किस पे निर्भर करती है या होती है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक है। प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज है। इसमें सबसे ज्यादा कौन प्राप्त होता है, सेलुलोज। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस तत्व को जो है रसायन विज्ञान में आवारा तत्व भी कहते हैं। किस तत्व को जो है आवारा तत्व भी कहा जाता है, तो हाइड्रोजन जो है उसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका राइट उत्तर आएगा कि जोहानसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि आम का जो है वनस्पति नाम क्या है। आम का जो है वनस्पति नाम क्या है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा मैगीफेरा जो है इंडिका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर आएगा जाति जो होती है, जाति वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में जो है बीज होता है परंतु फल नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप कहिएगा साइकस होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, साइकस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता है क्या कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता है वो क्या कहलाते हैं, तो आपका उत्तर बनेगा अनुवृत्त बीजी। अनुवृत्त बीजी जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है। बीजाणुओं की साधारण आवृत्ति कैसी होती है, तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आपको बताना है क्षण रूपी। क्षण रूपी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं आप लोगों को ये बताना है। तो कहिएगा ये जो है आपको कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तो कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है गुदेकार जो है पुष्प सन और जो है भ्रूण पोष, ये दोनों ही हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदय का जो है हृदय का मुख्य कार्य क्या है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा। तो हृदय का मुख्य कार्य होता है पूरे शरीर में रक्त पंप करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका राइट उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सौर विकिरण का जो है मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हवा में जो है ध्वनि की गति आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यूरी किसकी इकाई है। यूरी किसकी इकाई है बताने की कोशिश करेंगे। तो यूरी जो है रेडियो धर्मी का जो है रेडियो धर्मता का जो है इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया था बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बम जो था वो किसने बनाया था। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आ जाएगा एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले जो है किसने मापा था। तो प्रकाश के वेग को रोमर ने नापा था। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब जो है आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे 25 ठो साइंस के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और जीके जीएस के बाद चलेंगे मैथ के प्रश्नों की ओर। तो इस पे तो टाइम नहीं लग रहा है, आप तो देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है आपके कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से जो है प्राप्त होता है। तो आपको बताना ये जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। ये बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछा है। ठीक है, तो अशोक चक्र में जो है तिलियों की संख्या आपसे जब भी पूछा जाए तो याद रखना है कि ये होता है 24 तिलियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहिएगा ये राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका, जिप्सम का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है कहाँ पे स्थापित था। भारत का प्रथम जो है परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थित था। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है तारापुर में। ठीक है, तारापुर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्राम रोग होता है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्राम रोग जो है होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे विटामिन B3। विटामिन B3 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से भी पुकारा जाता है। किस भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो आपको बताना है पीटी उषा को। ठीक है, पीटी उषा आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। ये तो मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कठोर तत्व है, ये आपको 7वें का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था। भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कब जीता था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा जो है 1983, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, किस मुगल शासन ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन मुगल था जिसने दीन ए इलाही धर्म जो है चलाया था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये था आपका अकबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको उत्तर बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल आपको बताना है यहाँ पे कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये बिहार का जो है प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका उत्तर बनेगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम। अगला प्रश्न कह रहा है ह्यूमर रस जो है अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमर रस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो आपके उत्तर बनेगा ऊपरी भुजा पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके अफ्रीका जो है देश में है, महाद्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया
विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो आपको बताना है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे कार्य करता है? तो आपको बताना है केवल जो है प्रत्यावर्ती यानी कि एसी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका राइट उत्तर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? वह कौन सा एक सांप है जो केवल घोंसला बनाता है? तो आपको बताना है ये है चेन वाइपर। चेन वाइपर जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेशियों के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? पेशियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसको जो है अर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपके जो है जीके जो है इसके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं मैथ के प्रश्न की ओर और मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बताने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों के सामने मैथ के प्रश्नों को हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके रीजनिंग, साइंस और जीके के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैथ के प्रश्न को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ही एग्जाम हॉल में हम लोग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैथ का पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और हर एक मैथ के प्रश्न को 20 सेकंड मिलेगा और मेरे साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मॉडल सेट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सब प्रश्न जो है आपको खुद से मेरे साथ सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक सैनिक जो है शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का जो है राशन था, ठीक है। 3 दिन बाद जो है 30 सैनिक और जो है आए तो शेष राशन कितने दिनों के लिए जो है पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 500 सैनिक हैं, ठीक है। 500 जो है एक शिविर में जो है 500 सैनिक के लिए 27 दिन का भोजन था, ठीक है। 27 दिन का राशन था। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि यहाँ पे 3 दिन के बाद 30 सैनिक और आ गए, तो ये जो है कितने दिन तक चलेगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिएगा ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। जैसे कि टोटल आदमी कितने हैं आपके? 500 हैं, ठीक है। और ये 500 कितने दिन भोजन करेंगे? तो ये बताया गया कि भाई साहब 27 दिन तक भोजन कर सकते हैं। ये फिक्स है, ठीक है। ये सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए भोजन आपको पर्याप्त है। परंतु यहाँ पे बात ये हो गया कि इसको जो है यहाँ पे 3 दिन तक भोजन किए। ये सिविल वाले जो 500 लोग थे, ये 3 दिन तक भोजन किए। उसके बाद से हुआ क्या कि इसमें 300 और सैनिक आ गए। पहले 500 थे, अब 300 और आ जाएंगे, तो ये टोटल जो है इसमें सैनिक कितने हो जाएंगे? 800, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दिन भोजन हुआ है तो 3 गुणे 500, 500 आदमी जो है 3 दिन भोजन कर लिए हैं। अब 800 आदमी हो गए हैं, तो ये कितने दिन भोजन करेंगे? यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 800 गुणे x कर लीजिए। अब इसी को बना दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 और ये 7 5 35 के 5 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 1500 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 1500 और यहाँ पे देखिएगा ये 8 से गुणा कर देंगे तो ये प्लस में कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 800 x हो गया, ठीक है। क्योंकि दिनों की संख्या हमको मालूम नहीं है कितने दिन चलेगा। 800 सैनिक है और कितने दिन खाएंगे, तो 800 गुणे जो है यहाँ पे x कर लेंगे, ठीक है। दिन गुणे आपके सैनिक करना था। तो अब देखिए ये जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे 13,500 में से ये 1500 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे 1500 में माइनस कर लेता हूँ इस तरफ ले जाके, ठीक है। इसको जो है इधर लाया तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 और इधर कितना बचेगा? 800x। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे जो है आपके अब देखिएगा यहाँ पे 1200 नहीं, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना? 12,000 है ना, 3 जीरो है तो 2 जीरो तो कट गया। अब बचा हुआ कितना है? यहाँ पे बचा है 8x और यहाँ पे बराबर में कितना बचा हुआ है? यहाँ पे 120। तो 8 के पहाड़ में कितना मर्त में कटेगा? तो ये हो जाएगा 8 एकम में 8 और 4 8 बचे 40, यानी कि वो जो है सामान्य कितने दिन बचे खाएंगे? अब जो है यहाँ पे 800 लोग 300 और आ जाएंगे, तो केवल 15 दिन तक उनका भोजन चलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 200 का जो है 40% प्लस 150 का 30% का मान जो है कितना होगा? अब ये तो सबको आना चाहिए, ये सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देता है। जैसे कि 25 ठो मैथ के प्रश्न है तो 25 तो भारी देगा नहीं। 25 ठो में कुछ प्रश्न आपके इजी भी होते हैं, जैसे कि ये है। तो ये इजी भी नहीं कह सकते हैं, यदि आपको थोड़े बहुत नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 200 लिखा है और 200 का 40% यानी कि 40/100 करेंगे। फिर प्लस दिया है यहाँ पे तो देखिए प्लस लिखेंगे 150 और 150 का 30% कर लीजिएगा। अब इसी को बना लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 40 दूना का 80 हो गया प्लस
यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 तिया 45 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 5 8 4 12, यानी कि जो है हमारा जो उत्तर बन रहा है 125। 125 बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे। आप लोग थोड़े से क्लास डेली ज्वाइन कीजिए, बेहतर आपको अगर रिजल्ट प्राप्त करना है। तो क्लास में जो भी मेरे दोस्त आएंगे, ये 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 14 टाइप हो गया है, 12 के बाद ये 13 नंबर है, ठीक है। कह रहे ए की आय, ये आय है, ठीक है। बी की जो है बी से 40% कम है। अच्छा जी, तो बी का आय है, आय ना है आय। ए की आय से कितनी परसेंट जो है अधिक है, ये आपको बताना है। कितना परसेंट ये अधिक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, दो व्यक्ति हैं आपको, एक है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है। एक बोल रहा है कि ए की आय जो है बी से, बी जितना भी कमाता है उससे 40% कम है, ठीक है। कम है मतलब यहाँ पे देखिएगा, अगर बी जो है यहाँ पे 100 रुपया कमाएगा, ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से। तो ए जो है इससे 40 कम कमाएगा, तो यानी कि जो है ये भाई साहब 40 यानी कि 60 कमाएंगे, ठीक है। तो कह रहे तो बी का जो है वैल्यू बताना है कि ए से कितना अधिक है। ए से देखिए ये कितना अधिक है, तो ये कहिएगा आपका 40 अधिक है। किससे? ए से अधिक है। देखिए ये ए से लगा है तो ये नीचे रहेगा। अब आपका कितना 60 है, गुणे 100% निकाला करिए। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 के पहाड़ में कट जाएगा ये 5 और ये 2 के पहाड़ में 3। ये अब देखिए गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 में 40 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 200 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी 66.66% जो है बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको ध्यान देना है कि ये से किसके साथ लगा है, ए के, तो ए जो है 40 के नीचे आएगा। कितना अधिक था, तो देखिए 100 जो है 60 से कितना अधिक था 40, तो 40 बटा 60 करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सेव के, यहाँ पे सेव नहीं है सेव है, सॉरी ये टाइपिंग में हो गया। सेव के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक जो है आदमी 4,000 रुपये में जो है यहाँ पे 16 केजी अधिक से खरीद लेता है, ठीक है। मतलब अधिक सेव जो है खरीद लेता है। कितना? 4,000 रुपये में 16 केजी जो है सेव अधिक खरीद रहा है। तो सेव का जो है दाम में हुआ जो है, यहाँ पे दाम में हुआ प्रति किग्रा मूल्य कितना था, जो है ये आपको बताना है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 4,000 में कितना हमको मिल रहा है, 16 केजी अधिक, तो 16 से भाग दे दीजिए। 1 केजी का हम पहले निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 पचे 80। यहाँ पे 250 रुपये में 1 केजी जो है सेव मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें 20% की कमी हुई है, तो इसका 20% निकाल दीजिए। कितना परसेंट निकालना है, 20% दिया है तो 20 निकाल दीजिए। यहाँ पे 20 बटा 100 कर दीजिए। ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 दूना का 50। तो पूछा है कि सेव का जो है मूल्य कितना है, तो सेव का मूल्य देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि यहाँ पे जो सेव का मूल्य था वो 50 रुपया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना था ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना था कि यहाँ पे देखिए 16 केजी अधिक मिल रहा है, तो 1 केजी का दाम निकालेंगे। तो कितने में मिल रहा है 4,000 में, तो 4,000 बटा 16, तो 1 केजी का दाम मिला 250। अब 250 का जो है यहाँ पे जितना परसेंट दिया है कम करने का या अधिक करने का, इसी का डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिएगा। आपका जो है इस समय का जो है दाम निकल जाएगा। अगर पूछता पहले का, तो फिर पहले के लिए जो है ये 20% जो है इसको जो है हम लोग क्या करना पड़ता है, 100% का वैल्यू निकालना पड़ता है। 100 बटा 80 कर देते, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर की, यदि कोई वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये प्रश्न अभी भी आई कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके 2 एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। तो हानि का मतलब हो गया ये वस्तु जो है आपने कितने में बेच दिया, 80 रुपये में ही बेच दिया है, ठीक है। 20% कम का मतलब क्या हुआ कि आपने जो है उसको 80 रुपये में बेच दिया। ये कह रहे हैं ये आपने कितने में बेचा है, ये बेचा हुआ है आपने 480 रुपया में। तो पहले कीने हैं कितना में, 100 में, अब बेच रहे हैं कितना में, 80 में। तो हमको यहाँ पे 480 रुपया में बेचे हैं, तो हमें कीना हुआ दाम निकालना है, तो 100 बटा 80 कर लेंगे। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छक्के 48, यानी कि जो है 6 और डबल जीरो, 600 रुपये में हमने उसको क्या किया है, कीना हुआ है, ठीक है। उसको कीना था 600 रुपये में, बेचा है 480 में, इसीलिए 20% का हमको क्या हुआ, हानि हुआ। अब जो है बोल रहा है कि 20% लाभ कमाना है। तो अब देखिए 600 रुपये तो दाम आपको आ गया,
कितने में आपने किना है वस्तु को 600, तो उससे अधिक में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो अब देखिए लाभ कमाने के लिए अगर उस वस्तु को मैंने 100 रुपया का किना है तो उस पे 20% का लाभ कमाना है, यानी 120 में बेचेंगे। ठीक है, 100 की वस्तु को 120 में बेच देंगे, लाभ हो जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 6 से 12 छक्के 72 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 700 जो है आपके 20 रुपये में आपको यहाँ पे बेचना था, तो 20% की लाभ जो है आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। और ऑल सब्जेक्ट का फ्री में जो है आपको फुल टू फुल आरआरबी जो है ग्रुप डी का जो है फुल जो है आपको सिलेबस मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ फ्री में। ठीक है, जैसे कि क्लास भी स्टार्ट हो चुका है चैप्टर वाइज, तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।